2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। नमस्कार, एजुकेशन नगरी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विनीत। जयपुर में शहीद स्मारक पर एसआई भर्ती को रद्द करने को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा है। 40 डिग्री टेम्परेचर है, लेकिन राजस्थान के युवा यहां पर डटे हुए हैं। लगातार जो पीड़ित हैं एसआई भर्ती के, वो यहां पर मौजूद हैं। और आपने देखा होगा कि पिछले 6 दिन से लगातार ये युवा शहीद स्मारक पर डटे हुए हैं। सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि जिस तरीके से एसआई भर्ती पेपर लीक हुआ है, जिस तरीके से घोटाला हुआ है, जिस तरीके से बड़े बड़े मगरमच्छों का इसमें नाम सामने आ रहा है, जिस तरीके से सरकार के मंत्री, सीएमओ के अधिकारी और बड़े बड़े अधिकारियों पर भी आरोप लग रहे हैं। हाल ही में देखा होगा कि एसडीएम की भी इसमें गिरफ्तारी हुई है, लेकिन इसके बाद भी तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर सरकार क्यों एसआई भर्ती को रद्द नहीं कर रही है। जो युवा हैं वो यहाँ पर डटे हुए हैं। हमारे साथ अभ्यर्थी मौजूद है, उनसे बात करेंगे। अब लगातार यहाँ पर इतना तापमान है, फिर भी यहाँ पर डटे हुए हैं। और कई अभ्यर्थी जो हैं यहाँ संख्या कम नजर आ रही है, लड़कियों की संख्या भी कम नजर आ रही है। तो क्या रीजन है? उनको ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि रोका जा रहा है कुछ लोगों के द्वारा, नहीं आने दिया जा रहा, बरगलाया जा रहा है। इसका सबसे बड़ा रीजन तो ये है ना सर कि जो कोचिंग माफिया बैठे हैं जयपुर में, एक ही नहीं है, मैं किसी का पर्सनली नाम भी नहीं लूंगी, हर कोचिंग माफिया है। आज की नज़र, मेरी नज़र में आज के टाइम में जो प्रेजेंट टाइम चल रहा है, ये छठवां दिन है। आज छठवां दिन कम नहीं होता इस तापमान के अंदर। छठवां दिन का मतलब है कि आदमी पिघल जाएगा। तो इन कोचिंग माफियाओं को इतनी सी अपने अंदर भावनात्मक, इनके अंदर ये जमीर नहीं जाग रहा है कि अगर ये प्रेजेंट खुद नहीं हो पा रहे हैं तो कम से कम बच्चों को बरगलाए तो नहीं। सच्चाई है ये, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये लोगों को, बच्चों को बोल नहीं रहे हैं। इनको तो उल्टा मोटिवेट करना चाहिए ना। जब ये कोर्स बेचने के टाइम में तो ये बच्चों को बड़ा मोटिवेट कर देते हैं कि भाई 200 में ये बिक रहा है, 500 में ये बिक रहा है, 500 सिलेक्शन, 600 सिलेक्शन, फलाना ढिमका। कोई सिंगल ऐसी वैकेंसी, कोई ऐसी भर्ती शिक्षा विभाग से लेके, पशु परिचर से लेके, ये जो चतुर्थ कर्मचारी अब आ रही है उससे लेके, चाहे स्टेट पीसीएस हो, चाहे ऐसा हो, कुछ भी हो, कोई सा भी मुद्दा हो, कोचिंग माफियाओं ने पूरे राजस्थान का एजुकेशन का कबाड़ा कर दिया है। और इसके पीछे सरकार इनका साथ दे रही है या ये सरकार का साथ दे रहे हैं, हम इस चीज़ से बिल्कुल वंचित है। हमें इस चीज़ के बारे में कोई अंदाजा नहीं है। और मेरी कोचिंग वालों से, हर कोचिंग, मैं किसी का पर्सनली किसी के बारे में नहीं बोलूँगी। मैं हर उस गुरु का, हर उस टीचर का सम्मान करती हूँ, आदर करती हूँ। उनके कहे हुए हर एक मोटिवेशनल स्पीच हो, चाहे एजुकेशन को लेके, चाहे पढ़ाई को लेके, कोई भी उनका स्टेटमेंट होता है, मैं उसको पर्सनली फॉलो करती हूँ। लेकिन अब कहाँ गए हैं वो? हमारी आवाज़ उनको कैसे सुनाई नहीं दे रही है? मैं कोई एसआई के लिए थोड़ी ना बोल रही हूँ। मैं हर उस युवा को यही बोलना चाहती हूँ कि उनके अंदर का जमीर कहाँ मर रहा है? फिर कहाँ लाइब्रेरियों में बैठ के ट्विटर देख रहे हैं, इंस्टा देख रहे हैं, रील बना रहे हैं? कहाँ है उनका जमीर? किस चीज़ के लिए इनको ऐसा है कि भाई ये क्यों नहीं आना चाह रहे? कोई दबाव है? कोई गवर्नमेंट ने कहीं इनके बारे में कुछ ऐसी चीज़ें कर रखी होगी, इनको खतरा है, इनकी जान को खतरा है, या इनके घर वाले नहीं मान रहे? इनके घर वाले भी उतर आएंगे सर जब युवा जागेगा। इसलिए मेरी सबसे पहले तो युवाओं को मेरी आवाज़ है कि लड़कियाँ हो चाहे लड़के हो, भाई लोग ही नहीं आएंगे तो बहनें कहाँ से आएगी यार? जब सुरक्षा कवच ही आगे नहीं मिलेगा तो बहनें कहाँ आएगी? राखी बांधने के लिए भाई तो जरूरी है ना, कलाइयाँ ही नहीं है। गिनो कितनी कलाइयाँ हैं यहाँ पे। इसलिए सारे भाई जागो, सारी बहनों को जगाओ। लाइब्रेरी हो, कोचिंग हो, कोई भी हो, हर एक कोचिंग, अगर जो कोचिंग वाले नहीं जागे तो इनके खिलाफ सबसे पहले आवाज उठेगी हर युवा की, और जागेगा। आज सो रहा है, भजन जी भी सो रहे हैं, सरकार भी सो रही है, सारा प्रशासनिक अधिकारी सो रहा है, स्टूडेंट भी शायद सो ही रहे हैं। गर्मी भी इतनी पड़ रही है, कर भी क्या सकते हैं। वो तो है, लेकिन आप कोचिंग पर भी आरोप लगा रहे हैं कि कोचिंग वाले इसमें शामिल है, बच्चों को आने नहीं दे रहे। इतना बड़ा जब घोटाला हो रहा है, बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है, पेपर लीक हो गया, जब राजस्थान के तमाम युवा जो वर्षों से तैयारी कर रहे थे, उनके सपनों पर पानी फिर गया, बर्बाद हो गए, तो आखिर आप जो आरोप लगा रहे हैं बेटा कि किस आधार पर ये सारा चीजें हैं? आरोप नहीं है सर, ये हमारे अंतर्मन की भावनाएं हैं। हमारा खुद से ये क्वेश्चन है कि आखिर रीजन क्या है? फिर आप बता दो रीजन क्या है? कहाँ है स्टूडेंट? कहाँ है? लाखों की भीड़ है हर कोचिंग में। कोई भी टीचर, मतलब वो अपने टीचिंग लाइन वाली कोचिंग देख लो, चाहे पीसीएस वाली देख लो, चाहे कोई और देख लो, मेडिकल लाइन में देख लो, किसी भी जगह हो, भ्रष्टाचार तो हर जगह हो चुका है। और युवा इस चीज से पीड़ित भी है। पर उनकी आवाज को कौन दबा रहा है? वो क्यों नहीं आ रहे हैं? उनको क्या चाहिए? उनके लिए लीडरशिप करने वाला अगर उतर गया, मैं कोई पर्टिकुलर किसी पार्टी का प्रतिनिधित्व नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, मैं अपने लिए लड़ रही हूँ, मैं अपने जैसे हर एक उस स्टूडेंट के लिए लड़ रही हूँ, या बोल रही हूँ कि आप आओ अपने लिए लड़ो। अपनी लड़ाई खुद को लड़नी पड़ेगी, वरना ये गर्दनें काटते रहेंगे ऐसे ही, और आने वाला बहुत कम टाइम है ये कि बर्बाद हो जाएंगे सब।
हर जगह ये भ्रष्ट बैठे हैं, ये भ्रष्टाचार इतना हद तक फैला देंगे कि हर एक स्टूडेंट इस चीज से नफरत करने लगेगा जो आज प्यार करता है। पहले भी जैसे किरोड़ी लाल मीणा भी लगातार आंदोलन भी किया था, भर्ती रद्द करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन वो अब नजर नहीं आ रहे। राजस्थान के तमाम दूसरे जो नेता है वो भी नजर नहीं आ रहे, युवाओं का साथ नहीं दे रहे। बिल्कुल आना चाहिए, किरोड़ी लाल जी मीणा को आना चाहिए। उस टाइम उन्होंने इतनी अच्छे से आवाज उठाई थी, उनकी उम्र दराज व्यक्ति है वो, उन्होंने उस टाइम इतना कर दिया, तो अब क्यों नहीं आ रहे वो? किस चीज का दबाव है यार? उम्र बीत गई, अब तो जाने की उम्र है उनकी भी, तो आना चाहिए ना उनको। किस चीज का डर है? सचिन पायलट साहब है, उनको किस चीज ने रोका है? कांग्रेस, बीजेपी, आरएलपी, इसकी कोई लड़ाई नहीं है। ये है आज की आवाज की, कल के युवाओं की, परसों की आवाज की है कि राजस्थान मर जाएगा। जीते जी तड़प रहे हैं, बिना पानी की मछली बना चुके हैं ये लोग हमें। दूसरी जो भर्ती है वो उसका भी अभी हरी झंडी मिल गई है, अभी वापस भर्ती होगी, लेकिन पिछली जो भर्ती है वो भी पूरी नहीं हो पाई। सब स्टूडेंट्स को, चाहे वो एसआई पर्सनली एसआई से जुड़े ना, मैं सबको उनको बोलना चाहूंगी, ये लॉलीपॉप दे रहे हैं। आप उस लॉलीपॉप को मुंह में लेने लायक भी नहीं बचोगे। ये 300 भर्तियां बिक चुकी है, ये सोच लो, 101% बिक चुकी है। ये चीज दर्दनाक है कि कल को मान लो कि मेरा एसआई में हो जाता 2021 वाली में, आज मैं भी उस चीज को कहीं ना कहीं ये सोचती यार कि नहीं होना चाहिए। पर अगर मेरे अंदर वो चीज की पीड़ा है कि यार सही और गलत क्या है, जो पद है वो न्याय का पद है। न्याय जो करते हैं हम, उनके पदस्थ अधिकारी बनेंगे, उनके कर्मचारी बनेंगे, तो उन लोगों को इस चीज की पीड़ा होनी चाहिए। मेरे साथ के हैं यार, मेरे साथ में इंटरव्यू की तैयारी करने वाले 3-4 कैंडिडेट्स को मैं जानती हूँ जिनके बहुत अच्छे नंबर थे, वो भी बहुत ईमानदारी से। उनके कईयों की कंडीशन ऐसी है, एक भैया है, उनका मैं नाम नहीं लूंगी, लेकिन उनके भाई की डेथ हो चुकी है, उनके घर में सर्वा वही है करने वाले, लेकिन उस बंदे में इतनी काबिलियत है कि वो आज भी 350 नंबर ले आएगा 2 महीने के अंदर अंदर। तो उन भाइयों से, उन बहनों से भी मेरी यही अपील है कि ठीक है यार, सक्सेस मिलने के बाद में कौन इंसान चाहेगा कि वो उनसे छीन ली जाए, आज 2 स्टार है कल को छीन जाए, नहीं चाहते हैं। लेकिन आज अगर वो चीज इन्होंने अन्याय को सह लिया ना, तो मारे जाएंगे, हर भर्ती में मारे जाएंगे। उनके वो तो ऐसे ही बन गए, उनके पीछे की पीढ़ी कुछ और बनेगी ना, उनके लिए लड़ लेंगे क्या फिर? वो लड़ भी नहीं पाएंगे, क्योंकि वो तो गवर्नमेंट कर्मचारी बन गए ना, वो लड़ भी नहीं सकते, फिर कहाँ जाएंगे? फिर अफसोस के अलावा कुछ नहीं बचेगा। और जब समय निकल जाता है ना, तो पछतावा करने से कुछ भी हाथ नहीं आता। इसलिए आज उनको उतरना पड़ेगा, हर कोचिंग वाले से, हर उस टीचर से जिनको मैं मानती हूँ, जिनको मैं भी सुनती हूँ, जिनकी क्लासेस मैंने भी बहुत ली है। मेरे लिए ये नहीं है कि यार 2021 से तू अब तक क्या कर रही थी, तो कौन सी में लगे भाई, तुम बता दो। लगने वाली पोस्ट कितनी निकलती है आप मेरे को बताओ। आरएस है, आरएस के अंदर कितनी पोस्ट निकलती है? पहली बार इतनी ज्यादा वैकेंसी आई है, उससे पहले 1800 के अंदर रह जाती है। अभी पशु परिचर वाला हुआ था, 16 तारीख वाले बच्चों को ही लिया है मोस्टली, 2 दिन पहले वालों को किसी को लिया ही नहीं। नॉर्मलाइजेशन से मर रहा है ना बच्चा। एक अभी जब दूसरा दिन था, आई थिंक, मैं कंफर्म नहीं हूँ, बट एक भैया थे, उस भैया की आवाज में इतना दर्द था भैया कि मतलब अपन सोच भी नहीं सकते। उस बंदे ने हर एग्जाम क्लियर किया, जबकि वो एससी कैटेगरी से, बताओ। नॉर्मलाइजेशन की वजह से वो वन रक्षक एसआई से लेके, पटवार से लेके, वन रक्षक के लेके, वनपाल से लेके 6 या 5 बार वो बंदा असफल हो चुका है। कहाँ तक ये सब्र का इम्तिहान लेंगे? शर्म करे, जागे, सोए ना रहे। और भजनलाल जी, आप इस पद पर बैठे हैं, आपको संविधान की संवैधानिक उस पोस्ट पे बिठाया गया है। इस युवा ने, इस युवाओं के पेरेंट्स ने, इन्होंने आपको चुना है। इस पद का सम्मान करें। जिंदगी तो आ गई आनी थी, जो कर्म ही पीछे रह जाएंगे। हम उनको पूजेंगे अगर वो इस चीज के लिए लड़ेंगे ना। अरे पद क्या चीज है? उन्होंने पद को पा लिया, तो फिर कर्म क्यों नहीं कर रहे? करो ना कर्म, उठो ना, जागो ना। आज 6वां दिन है, 6वां दिन, 7वां दिन सब चीज के लिए शुभ माना जाता है अपने संस्कृति में। 7वें दिन आह्वान होगा हर चीज का। हर युवा से बोल रही हूँ, हर उस बहन से, हर उस भाई से बोल रही हूँ, उठो, जागो, पानी पियो, चाहे रोटी खाओ, चाहे मत खाओ, लेकिन कल सबको लड़ने आना है। जब तक सड़क पे नहीं उतरोगे ना, ये अन्याय होता रहेगा। मैं ये नहीं बोल रही कि मैं ही एक किसान की बेटी हूँ। हर लड़का, हर लड़की, मोस्ट ऑफ राजस्थान का किसान के बच्चे हैं। उनको अपने लिए लड़ना पड़ेगा। उनको अपने लिए ना सही, अपने साथियों के लिए लड़ो। और ओवर एज का तो सवाल ही नहीं होता। आधे से ज्यादा बच्चे तो ये बोलते हैं, यार अब हम ओवर एज ही हो गए, हम तो वैसे भी एसआई में फॉर्म नहीं भर पाएंगे, हमारा क्या करना है। दूजी भर्ती में भी था को नाक को गुल्ला के भाया, अगर थे में को नया ना, तो दूजी में भी था कि पार कौन पड़े। तो भी चीज ने सोचो, बिना एनालिसिस करो। जो जिनका भाई बहुत करीबी एग्जाम है, वो ज्यादा टाइम ना सही, 2 घंटे 3 घंटे जितना दे सके, एक बार अपना समर्थन तो दो यार।
जमीर तो जगाओ, प्रशासनिक अधिकारी बनोगे, सरकारी कर्मचारी बनोगे। जब तक ये लोग अपन को लूटते रहेंगे ना, अपनी नैया कभी पार नहीं होने वाली है। एक सवाल ये भी है, जो चयनित हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि इनका चयन नहीं हुआ, सिलेक्शन नहीं हुआ, उसके बाद में कोर्ट पहुंच गए। ये धरना प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं कि इनका सिलेक्शन नहीं हुआ और हम चयनित है, अगर ये भर्ती रद्द हो जाएगी तो हमारे साथ, जो हम ईमानदारी से लगे हैं, तो हम बाहर हो जाएंगे, हमारे साथ अन्याय हो जाएगा। उनको उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? वो भैया सर वो कहते हैं ना कि दाल बास जावे बिग माइन माखी पड़ जावे तो बाद में पत्तो चाले जना तो भी दाल ने फेंक्या करा है। कोई भी चीज खराब हो जाए, बाकी रीजन खराब हुई है, जब तक पत्तो कौन चाले तब तक कौन आवाज उठाई भी खातर। माने थोड़ी दान होगी यार। मैं तो खुद 1 साल तक जब तक रिजल्ट नहीं आया था तब यही सोचे थे यार अपनी कमी रह गई होगी यार, अपने नंबर कम आए होंगे, हमसे भी बड़े धुरंधर बैठे हैं यार, अपन को पढ़ना पड़ेगा। जब ये चीज निकली ना बाहर तो हमारे पैरों तले से जमीन खिसक गई थी। तो जब तक चीज को खराब होने को पत्ता कौन चाले भी कि गंदगी ने फेंक्यो कौन जा सके, ये चीज ये भी जानते हैं, पढ़ चुके हैं, संविधान पढ़ते हैं, हर एक चीज पढ़ते हैं। राजस्थान इस देश का गर्व है, गौरव है, उसको ये डुबो रहे हैं। और ऐसे राजनेताओं से अगर इस देश के अंदर इस राजस्थान का नाम धीरे धीरे ऐसे मिट्टी में मिलता गया ना, तो पुराने जो हमारे इतिहास है ना, हमारे राजाओं के महाराजाओं के, वो भी कलंकित हो जाएंगे। इसलिए हर युवा हिस्ट्री पढ़ते हैं, पॉलिटी पढ़ते हैं, ज्योग्राफी पढ़ते हैं, हर चीज का इनको आंकलन है। युवा से पढ़ने वाले एस्पिरेंट से ज्यादा इस चीज को कोई नहीं समझ सकता। इसलिए उनको समझना है, उनको सोचना है, कुछ वेस्ट नहीं होना जाना, एक आधा दिन निकालने से कुछ नहीं होना जाना। शादियां भी तो अटेंड कर रहे हैं ना, हम जिमा देंगे, अरे जीत जाएंगे तो जीवना ही जीवना है, फिर तो बाकी क्या रह जाएगा, हलवा पूड़ी खाने का ही टाइम है वो तो फिर। इसलिए जागो, आओ यहाँ पे, और उसके लिए लीडरशिप करने वाले आगे जब खड़े हैं तो डर किस चीज का है यार। बिना लड़े कोई हार कैसे सकता है? हारे पहले वो हार कैसे मान रहा है? जीतने की उम्मीद के बिना वो लड़ क्यों नहीं रहा है? वो लड़े ना, लड़ेगा तभी तो वो जीतेगा, और जीतेगा तभी तो उसको उसका स्वाद आएगा। स्वाद ले, बैठे बैठे स्वाद लेने से काम नहीं चलने वाला मेरे भाइयों। मेरा निवेदन उनसे भी है जो निर्दलीय पार्टियों से हैं, हमारे रविंद्र सिंह भाटी भैया, मैं उनको बहुत सुनती हूँ, उनको बहुत मानती भी हूँ। उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है, वो पधारे, वो अपने युवाओं को जगाएं। उनकी आवाज में शेर जैसी दहाड़ है तो वो दहाड़े यहाँ आके, यार हमें उनकी जरूरत है। राजकुमार रोध भैया से हमारी उनकी जरूरत है, हमें वो आए, वो बोले। वो क्यों नहीं बोल रहे? ये पार्टी पक्ष का कोई मुद्दा ही नहीं है। इसलिए हाथ जोड़ के उनसे निवेदन है, हर कोचिंग वाले से निवेदन है, डायरेक्ट ना सही इंडायरेक्ट आए, कुछ तो करे, युवाओं को जगाए, और कल महासंग्राम है उसमें अपना योगदान दे, अपने लिए लड़े और अपने बच्चों के लिए आवाज उठाएं। यही मेरी उनसे अपील है। तो ये महासंग्राम है। अब कल हाईकोर्ट में सुनवाई भी होने वाली है। राजस्थान के तमाम युवाओं को कोर्ट से उम्मीद है कि इसमें न्याय होगा, लेकिन देखना होगा कि आखिर क्या होता है। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।